किसी ने सोचा भी नहीं था कि दूध का एक साधारण सा डिब्बा रे के हाथ लगते ही जेल की दीवारें ढहाने का सबसे कारगर हथियार बन जाएगा। जैसे ही रे ने उस डिब्बे को खोला, अंदर से एक पतली चमकदार प्लास्टिक की शीट निकली। मौका देखते ही उसने वो शीट गेट पर लगे पासवर्ड लॉक पर चिपका दी। जब गार्ड ने पासवर्ड डाला, उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर उभर आए। रे ने हर एक नंबर को ट्रायल करते हुए बहुत जल्दी सही कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला। मगर असली मुश्किल अभी बाकी थी। गेट के बाहर तक हाथ कैसे पहुंचाए। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाई और उनमें टूथपेस्ट मिलाकर एक लसदार पदार्थ तैयार किया। फिर उसे कागज में लपेटकर उसने एक अनोखा चिपचिपा हथियार बना लिया। लेकिन यह सब करने के लिए उसे कैमरों की नजरों से बचना भी जरूरी था। रे ने पहले से ही गार्ड की रूटीन को बारीकी से समझ लिया था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करके जाता, वो बाहर सिगरेट पीने और समय बिताने के लिए चला जाता। इस दौरान मॉनिटरिंग रूम पूरे 7 मिनट के लिए खाली रहता। यही रे का सबसे बड़ा मौका था। वो जानता था कि जेल से भाग निकलने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, गार्ड्स की रूटीन की पूरी जानकारी। दूसरी, जेल के ढांचे का सही नक्शा। और तीसरी, बाहर किसी भरोसेमंद साथी का होना। रे पहले 2 शर्तें पूरी कर चुका था। उसने जेल के पास एक कमजोर जगह भी ढूंढ ली थी, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार से सटा हुआ था। उसे ब्लैक सेल की लोकेशन भी पता थी। सब कुछ दिमाग में बैठाने के बाद उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। गार्ड्स ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड खाना देने आया, रे ने चुपके से कागज की गोली उस छोटी खिड़की के ताले में डाल दी और ताला आसानी से खुल गया। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे रे ने पलक झपकते ही तोड़ लिया। ब्लैक सेल से बाहर निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम में हेराफेरी करके 1 मिनट पुराना फुटेज चला दिया, ताकि गार्ड्स को कुछ पता ना चले। फिर उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन का पता लगा लिया। जब गार्ड सिगरेट पीने में व्यस्त थे, रे उस पाइप के रास्ते रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने एक छोटी कार में विस्फोट करवा दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज देखा, मगर सब कुछ सामान्य दिखा। इसी दौरान रे फायर स्टेशन में घुस चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की वर्दी चुराई और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो उसी ट्रक के साथ घटनास्थल तक पहुंचा और वहां से अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर बच निकला। ये रे की 14वीं जेल ब्रेक थी। यहां पता चलता है कि वो कोई साधारण अपराधी नहीं था। असल में उसका काम जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को परखना था। वो एक सुरक्षा कंपनी का मालिक था और नकली कैदी बनकर जेलों में घुसता, फिर अपनी योग्यता से बाहर निकलकर यह साबित करता कि उस जेल की सुरक्षा में कमियां हैं या नहीं। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे, ये आदमी किसी भी जेल से निकल सकता है। एक दिन सीआईए के लोग उसके पास आए और कहा कि उसे एक बहुत ही कड़ी और गुप्त जेल में जाना है, जिसका नाम या लोकेशन किसी को बताने की इजाजत नहीं थी। ये मिशन बहुत खतरनाक था, फिर भी रे मान गया, क्योंकि उसे लाखों डॉलर का ऑफर काफी वर्थ लगा। कौन जानता था कि पैसा सच में इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन्होंने रे को एक नई पहचान और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया, जिसका इस्तेमाल वो गलती होने पर भागने के लिए कर सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दी। जल्द ही वो दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था। मगर अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर फेंक दी और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जेल में पाया। हर कमरा कांच का बना था और हर तरफ कैमरे थे। आसपास के सारे कैदी भी ऐसे ही 24 घंटे निगरानी में रखे गए थे। ये जेल पूरी तरह हवा में लटकी हुई थी, जिससे कोई भी कैदी जमीन खोदकर भागने का सोच भी नहीं सकता था। यह देखकर रे को तुरंत समझ आ गया कि वो पूरी तरह फंस चुका है। वहां से जल्दी निकलने के लिए उसने अपना सीक्रेट कोड बोलने की कोशिश की, मगर जेलर टेढ़े दिमाग का आदमी निकला। उसने बिना कुछ सुने रे को फिर से बंद कर दिया। अब यहां राज खुलता है कि जेलर किसी ऐसे शख्स से मिला हुआ था जो रे का दुश्मन था।
कुछ देर बाद रे ने देखा कि यहाँ के गार्ड्स पूरी तरह हथियारों से लैस थे और मुंह पर काला मास्क लगाए घूमते थे। गार्ड्स की तादाद कैदियों से कहीं ज्यादा थी, जिसकी वजह से जब उनका मन करता किसी को भी मारते या पीटते। कैदियों को तड़पाने के लिए एक खौफनाक कमरा बनाया गया था, जिसके अंदर जाते ही तेज रोशनी से आंखें चकरा जाती और तापमान भी बहुत ज्यादा होता। फिर भी दर्द सहते हुए रे ने पूरे कमरे की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। तभी उसकी नजर फर्श पर स्टील प्लेट से जुड़ी एक कील पर पड़ी। उसी वक्त उसके दिमाग में एक प्लान आया। बाहर निकलने के बाद उसने अपनी स्कीम बनानी शुरू कर दी। उसे अब किसी साथी की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, टाइसन नाम का एक आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने सीधे पूछा, तुझे क्या चाहिए? रे ने कुछ छुपाया नहीं और साफ कहा, मुझे एक चमकदार लोहे की शीट चाहिए जो रोशनी को वापस फेंक सके। अगर तू ये लाकर देगा तो हमारी दोस्ती पक्की। टाइसन मान गया। फिर वो सीधा जेलर के पास गया और उल्टा सीधा कहने लगा, जिससे गुस्साए जेलर ने उसे वाटर टॉर्चर देना शुरू कर दिया। इसी बीच टाइसन ने चालाकी से उस कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। काफी मार खाने के बाद उसने वो कवर रे को दे दिया। रे को लगा यह आदमी बड़ा शातिर निकला। टाइसन से प्रभावित होकर उसने अपनी असली पहचान बता दी कि वो एक जेल ब्रेकर है। साथ ही उसने अपना विश्लेषण भी साझा किया कि ये जेल वर्टिकल यानी जमीन के नीचे बनी है। दरअसल जब रे टॉर्चर रूम में था तो उसने जमीन के नीचे से पानी की आवाजें सुनी थी, जिसका मतलब था कि वहां कोई पानी की पाइपलाइन हो सकती है जो उन्हें भागने का रास्ता दे सकती है। इसके बाद टाइसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर से झगड़ा कर लिया। उधर रे ने एक रोटी को हथेली में छुपा लिया। फिर जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में मारपीट मचाई, प्लान के मुताबिक दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया। वहां पहुंचते ही रे ने ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्शन से कीलों पर फोकस डाला। जैसे ही हाई टेम्परेचर के कारण वे कीलें पिघलने लगी, उसने एक एक करके सबको निकाल दिया। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखकर टाइसन को इशारा किया ताकि वो गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। टाइसन ने अपना काम शुरू कर दिया और जेलर का ध्यान उधर चला गया। रे ने तुरंत गीली रोटी सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दी ताकि अंदर की फुटेज न दिखे। फिर वो फर्श से नीचे उतरकर पाइपलाइन में चढ़ गया, मगर बदकिस्मती से रास्ते में एक तार टूट गया, जिससे पानी बाहर आने लगा। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये जेल जमीन के नीचे नहीं, बल्कि समुद्र के बीच एक विशाल जहाज पर थी, जहां से भाग पाना नामुमकिन था। पानी लीक होकर जेल में भरने लगा, जिससे टॉर्चर रूम के कैदियों को रिहा कर दिया गया। खुशकिस्मती से रे गार्ड्स की नजरों से बचकर समय पर वापस आ गया, मगर दूसरी तरफ एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। जेलर को फर्श पर पड़ी कीलें मिल गई थीं, जिससे वो समझ गया कि रे ने भागने की कोशिश की है। उसने फौरन किसी को फोन लगाया और राज खुला कि रे को इस जेल में फंसाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने कंपनी के लालच में ये साजिश रची थी। अब अगले दिन से रे के ऊपर टॉर्चर के बादल मंडराने लगे। जब भी वो सोने की कोशिश करता, गार्ड्स उसे जगा देते और खूब मारते पीटते। ऐसे कई दिन गुजर गए। रे पूरा दिन बेहोशी और थकान में बिताता। आखिरकार उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम ले जाने लगे। कितने जख्म, कितनी दर्दनाक यादें, कितनी टूटी उम्मीदें। फिर भी वो लड़ता रहा। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह जाता था। कुछ दिनों बाद टॉर्चर का सिलसिला रुका और उसने फिर से प्लान बनाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बहाने वो टेबल के नीचे चुपके से एक डायरेक्शन बताने वाला यंत्र बनाने लगा। इसी दौरान उसने मार्को को अपनी टीम में शामिल कर लिया। तीनों ने लोकेशन पता होने के बावजूद वे वहां से निकलते तो कैसे? तभी टाइसन ने कहा कि अगर वे किसी तरह बाहर उसके आदमियों तक मैसेज पहुंचा सकें तो उन्हें यहां से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर रे को लगा कि जेल का डॉक्टर शायद उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने एक प्लान बनाया। टाइसन ने जानबूझकर रे पर हमला कर दिया ताकि रे डॉक्टर के पास जा सके। ऐसे कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करके रोज डॉक्टर के पास जाने लगा।
डॉक्टर को भी रे का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। यहाँ ये राज खुलता है कि डॉक्टर भी उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसलिए उसने रे को अपने परिवार से मिलाने का वादा किया। फिर उसने गुप्त रूप से रे का मैसेज टाइसन के आदमियों को भेज दिया। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। असल में ये मोर्स कोड था। जब जेलर ने उसे डिकोड किया तो लिखा था, कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होगा। ये देखकर जेलर के पसीने छूट गए। उसने तुरंत सी ब्लॉक में 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी। उसे क्या पता था कि ये रे का मास्टर स्ट्रोक था। असली दंगा तो उसके अपने ब्लॉक में होना था, जहां सिर्फ 2 गार्ड बचे थे। अगली सुबह 2 गैंग्स आपस में भिड़ गए। इस हंगामे का फायदा उठाकर रे, टाइसन और मार्को वहां से भाग निकले। भागते भागते रे कैमरे के सामने आकर जेलर को चिढ़ाने लगा। गुस्से में जेलर ने सभी गेट बंद करवा दिए। तीनों पाइपलाइन के रास्ते जेल की छत की तरफ चढ़ने लगे। जब वे डेक के पास पहुंचे तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद था। उसे खोलने का एक ही तरीका था, पूरी जेल की बिजली काट देना। इस जोखिम भरे काम में सबके पकड़े जाने का खतरा था। दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और सारे गार्ड्स उनके पीछे लग गए। भागते समय मार्को को गोली लग गई। वो समझ गया कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने अपने साथियों को भागने को कहा और अकेले गार्ड्स को रोक लिया। किसी तरह रे नीचे पावर रूम पहुंचा और पूरे जहाज की बिजली काट दी। ऊपर गेट खुलते ही टाइसन डेक तक पहुंच गया। खुशकिस्मती से वहां हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, मगर टाइसन रे को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उसने मशीन गन उठाई और आने वाले गार्ड्स पर गोलियां बरसाने लगा। रे उधर छुपकर पानी के एक टैंक में घुस गया, जहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। जेलर ने तुरंत शिप दोबारा स्टार्ट करने का आदेश दे दिया, जिससे वो टैंक अपने आप फ्लश होने लगा और रे समुद्र में जा गिरा। रे का दिमाग देखकर जेलर के होश उड़ गए। टाइसन ने एक बंदूक उसकी तरफ फेंकी। रे ने उसे पकड़ा और कुछ गोलियां चलाईं, जिससे जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम फट गए और जेलर वहीं मारा गया। सब शांत हो गया। वे दोनों अफ्रीकी तट पर पहुंच गए। अचानक सामने से एक गाड़ी आई, जिसमें से एक लड़की उतरी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेसिका थी, जिसने रे को यह मिशन का ऑफर दिया था। तब रे को पूरी बात समझ में आई। ये सारा प्लान डसन की बेटी का था। जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए ही रे को जेल में भेजा था और उसकी चालाकी से उसे बाहर निकलवा भी लिया। आखिरकार रे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और ऐसे ही संघर्ष और हार न मानने के जज्बे से वे सब अपने परिवार से वापस मिल गए। यही मुलाकात इस खूबसूरत फिल्म का अंत बन गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कड़ी मेहनत और उम्मीद से भरी ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी फिल्में देखने को मिल सकें।